याद वो आए रे। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ गायब हो? भाई आज बड़ा मसरूफ दिन गुजरा मेरा। सिकंदर की तरफ छोड़ के आया मम्मी को, शफक को, अब वो वहीं भी लेने जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, कोई बात बनी? बात? अरे बातें बनी, सुनोगी हैरान हो जाओगी। तो जल्दी बताओ ना, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आई नो। रोशाने, हाँ बोलो। आई एम सॉरी। कोमल, सॉरी फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए माफी चाहिए मुझे। कोमल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। जल्दी जल्दी बताओ कि क्या हुआ है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा वेट, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। ओके, मैं एक कंपनी में गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझसे मेरी डिमांड्स पूछी, मैंने बता दी। हाँ, फिर क्या? फिर मुझे नौकरी मिल गई। क्या? वाकई? ओह यस 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 यस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये तो बहुत खुशी की खबर है यार। आई नो, लेकिन हाँ, मेरी जहानत की वजह से मिली मुझे। जहानत तो पहले भी बहुत थी, और फिर तुमने ये माफी मांगने का नाटक किया था। तो डर ही गई थी, ऐसा बंदा माफी मांग रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप तो फिर खुदकुशी ही होगा। क्या? मैं क्यों खुदकुशी करने लगा? ऐसा सिर्फ ड्रामों में होता होगा। और नहीं तो क्या। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा लो जी बॉस, आज तो कोमल की हो गई टाइम टाइम फिश। ऐसा कुछ नहीं, इतना बुज़दिल समझती हूँ मुझे? नहीं, इतने नहीं लगते। बिल्कुल भी नहीं लगते यार। खैर छोड़ो, ये बताओ ताबीर की शादी का क्या फैसला हुआ? वो जो उन्होंने डेट कही थी उस पर हाँ कर दिया हमने। क्या? एक दिन में दो गुड न्यूज? क्या बात है आपकी। वैसे मैं तो सख्त खिलाफ थी कि सिकंदर को बगैर शादी के तुम लोग बाहर भेजो। मतलब बाहर जाके तो शादीशुदा बंदा बिगड़ जाता है, सिकंदर तो फिर भी मंगनी करके जा रहा था। तुम कितना सोचती हो ना, और एक मैं हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मामलात आसानी से हल हो। अब पुरानी सारी बातें भूल जाओ बिल्कुल, और शादी के दीगर मामलात मुझ पे छोड़ो। दीगर मामला कौन सा? हाँ भाई, शादी के ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, 1000 चीजें होती हैं। जैसे तुम्हें ठीक लगे। हाँ, वैसे किस फर्म में जॉब लगी है? अच्छी कंपनी है, बता दूंगा। हाँ, अच्छी होगी। वैसे कितना अच्छा होता ना कि तुम डैड के साथ उनकी फर्म में लग जाते। बेचारे डैड कह रहे थे मेरी बेवकूफी की वजह से एक अच्छा खासा कैंडिडेट उनके हाथ से निकल गया। हाँ ये तो है, डैड के हाथ से तो निकल गया, पर उनकी बेटी के हाथ से नहीं निकला। मुझे नहीं बात करनी। एक सेकंड। अम्मी की कॉल आ रही है, मैं बाद में करता हूँ। ओके बाय बाय। यस। जी अम्मी। तुम तो जाके भूल ही गए। तुम आ जाओ लेने के लिए, हम खाना खाने बैठ रहे हैं। जब तक तुम पहुंचोगे हम लोग फारिग हो जाएंगे। अरे आ रहा हूँ, लेने आ रहा हूँ। मुझे क्या पता फारिग हो। आ जाओ। आ रहा हूँ। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफिज। आप खाने का भी बोल देती ना, अपना ही घर है। आपने तो तकल्लुफ कर लिया। वैसे वो खाना ताबीर और गुलशन के साथ ही खा लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? ये घर कौन सा पराया है? वैसे अम्मी खाना तैयार है, अगर आप बोले तो खाना लगा दो।
पक्का आ जाए ना, कहीं तुम फिर से हमें छोड़कर छत पर तो नहीं भाग जाओगी? तुम्हें भी ना हर वक्त मजाक सूझता है छोटी। छोटी मैं सिर्फ बड़ों के लिए हूँ, हम उम्रों के लिए नहीं। अम्मी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, अब आप देख लें कहीं कुछ रह तो नहीं गया। अरे बेटा, इतना कुछ अकेले कर लिया तुमने, मेरी बच्ची थक गई होगी ना। आंटी, भाभी ने जितना किया था ना, ये उसका आधा भी नहीं है। परवा, क्या आज सब घर पर बनाया है? हाँ भाई, हम लोगों को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और हम आधी रात को होम डिलीवरी भी नहीं करवाते। इस साला का सारा खाना हमारी फरवा के हाथ का ही बना हुआ है। अरे वाह, फरवा बेटा बड़ी सुघड़ हो गई है। बस आंटी, अम्मी तरीके बताती रहती हैं, मैं फॉलो करती हूँ। अब पता नहीं आपको पसंद आए या नहीं, हम लोग मिर्च मसाले ज़रा कम ही खाते हैं। मेरे बुरादे हैं आजकल के मिर्च मसाले तो। अरे सेहत बने तो इंसान खाए भी सही। ये आजकल के मिर्च मसाले, हल्दी के डब्बे तो मुझे जहर लगते हैं, मैं तो डालती ही नहीं हूँ। हाँ बहन, ये पैकेट जितने खूबसूरत होते हैं ना ऊपर से देखने में, अंदर उतना ही कचरा भरा हुआ होता है। जी आंटी, इंसानों का भी आजकल कुछ यही हाल है। चलो फरवा बेटा, हम खाना निकाल लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ। आओ मेरा बेटा, आ जाओ। रिश्ते सब सिकंदर खामोश है। ये खामोशी किसी बड़े तूफान की पेशगोई है। या अल्लाह, अब मैं इसको क्या बोलूँगी कि मैंने ये सब परवाह लोगों की बेतुकी बातों में आकर किया। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझसे बदजन नहीं हो सकता। ज़रूर अपनी माँ की बात को समझेगा। मेरा हरगिज़ भी सालिहा बहन को तंग करने का मकसद नहीं था। बस मैं डर गई थी कि कहीं ताबीर जैसी सलीकाशुआ लड़की किसी और की ना हो जाए। सिकंदर, सिकंदर, बेटा ये क्या दीवानगी है? क्या मतलब मैम, समझा नहीं क्या कहना चाह रही हैं? अगर माँ से बदला लेना है ना, एक ही बार माँ को मार दे। मेरा रोम रोम आप पर कुर्बान, प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रही हैं। बेटा, मैंने किसी भी मन की सोच के तहत ये नहीं किया था। मैंने आपसे कब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो पूछो ना, अपनी माँ से सवाल करो। क्यों खामोशियों के पर्चियां मेरे दिल पे मत जलाओ। अम्मी, आप आराम करें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या कही, आराम करो। बेटा बेआराम है और माँ आराम करे जाके। आप परेशान मत हो, आप जाकर आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ जाओ, वहां क्यों खड़ी हो? आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? भाई, अम्मी का कहना है कि बचपन से आज तक आप मेरी हर छोटी से छोटी तकलीफ पे रोती आई हैं। अभी भी यही हाल है। तो मैं भी आपसे और छोटी से इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। कैसे होगा ये सब एक महीने में? जैसे अल्लाह की मर्जी वैसे होगा। हमने ये तय किया था कि हम मना कर देंगे, फिर अब अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि मना करने की नौबत ही नहीं आई। तो मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ
कि 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा। तुम आम खाओ यार, पेट क्यों गिन रही हो? ऐसे आमों से जहर खाना बेहतर है। आप मुझे सीधी तरह बता रहे हैं या नहीं? अच्छा ओके भाई, एक फर्म है, वहां पे नौकरी मिली, मैंने उनके सामने कुछ शराइत रखी और उन्होंने वो कबूल कर ली। और वो शराइत क्या थी? यही थी कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो एग्री कर गए। इसके बदले आपने कोई नुकसान का सौदा तो नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पे कोई आंच आए। मैं किसी भी कीमत पे आप पे आंच आने नहीं दूंगी, और अगर किसी ने मेरे भाई के साथ सौदेबाजी की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। अरे 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 गुड़िया, ऐसा खूंखार रूप तो कभी ना देखा तुम्हारा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अगर हुआ तो देख भी लेंगे। ओके, फिलहाल तो तुम हमारी ताबीर नहीं लग रही। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप आ जाओ। मैं आ रहा हूं। अभी किसी को बताना मुनासिब नहीं है, मगर वक्त आने पर बताना होगा। अरे फरवा, सिकंदर को जगाया नहीं अभी तक? ऑफिस से लेट हो जाएगा बेटा। वो तो कब के चले गए। चले गए? इतनी जल्दी? पर क्यों? मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ उनसे कि पूछूं इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। हद में रहा को लड़की, जितना सवाल हो उसका उतना ही जवाब दिया करो। अब मैंने क्या कर दिया जो किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल रही है? तो ये जाती है बस। तुम आओ जरा वापस, तुम्हारा मैं हशर करती हूँ। आज तो हद ही हो गई है। इस लड़की से इतना ना हुआ कि भाई से पूछ लेती कि भाई आप इतनी सुबह क्यों जा रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तू मेरे बच्चों पर रहम फरमा। ये रुशाना नहीं आ रही? हाँ, उसको यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ अच्छी बात है भाई, बस अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर ले तो बस मुझे जल्दी ऑफिस ज्वाइन करे। व्हाट? किस किस्म के बाप हैं आप? क्या मतलब किस किस्म का बाप हूँ? ऐसा क्या कह दिया भाई मैंने? रोशानी की शादी का सोचें आप। हाँ हाँ, शादी क्यों नहीं, वो तुम हो ना सोचने के लिए। जरूर, अगर आपने उसके किसी भी फालतू डिसीजन में साथ दिया ना तो। मैं? अरे नहीं नहीं, भला मैं क्यों दूंगा भाई? आ गई आपकी लाडली, खबरदार, याद है ना आपको? बिल्कुल। क्या याद किया जा रहा है? नहीं नहीं बेटा, वो एक्चुअली तुम्हारी मामा ने एक ये लिस्ट भेजी है, कोई साहब आ रहे हैं बाहर से कॉस्मेटिक लेके, तो वो रिसीव करना है। अच्छा मॉम, न्यू टेबल खरीदी आपने? कौन सी टेबल? जाहिर है पुरानी जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं उससे तो आपकी पूरी टेबल भरी हुई है, तो नई वाली के लिए वी डेफिनेटली नीड द न्यू वन, है ना? मेरे अंदर तुम्हारी तरह एक बूढ़ी रूनी घुसी हुई। जलीस, एक गेट टुगेदर भी करना है बिफोर शी जॉइन्स यू। अच्छा तो क्या ये मुझे ज्वाइन कर सकती है बाद में? उफ तौबा, फजूल बातें कोई तुम लोगों से सीख ले। अब तुम लोगों को देर नहीं हो रही? क्या हो गया, चाय तो पीने दो यार। हद करती है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो बेटा। क्या बात है आपकी तबीयत ठीक है अम्मी? शर्मिंदगी गालिब आ गई है तबीयत पर बेटे, तो सही और ख़राब होने का एहसास ही नहीं हो रहा। कैसी कैसी शर्मिंदगी? कच्चे कान की माँ होने पर और फरमाबरदार बेटे के सामने शर्मिंदा होने की। नहीं अम्मी नहीं, आपको अपने बेटे से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप
कच्चे कानों की नहीं, हो ही नहीं सकता। प्लीज ऐसा कह के मुझे गुनहगार मत करें अम्मी। क्यों? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो कि मैंने झूठा दबाव डाला कि तुम दुबई जा रहे हो? ताबीर और उनके घर वालों के सामने झूठ बोला। अम्मी सच पूछे तो मैं था नाराज, बहुत गुस्सा भी है, लेकिन फिर कुदरत ने माँ और बेटे के रिश्ते के तकद्दुस का एहसास दिलाया। तो कैसे? बस यूँ समझिए कि आपने दुबई का कहा था ना, शायद वो वक्त कबूलियत का था, और कुदरत ने तमाम हालात एकदम बिल्कुल पलट कर रख दिए और आपके गुमान के मुताबिक ढाल दिए, और एक माँ को मज़ीद शर्मिंदा होने से बचा लिया। क्या मतलब है सिकंदर तुम्हारा इस बात का? खुल के बात करो। हमें हमारे ऑफिस में जिसने 25 साल काम किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक्सपो 2020 के बाद, तो समहाउ उनके हालात कुछ इस तरह के हो गए कि वो नहीं जा सकते और उनकी जगह मुझे जाना पड़ा। हालांकि रिकमेंडेशन उन्हीं की थी, और आपकी हवा में कही भी बात सच साबित हो गई। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? यकीनन मुझे कवर करने के लिए ऐसा कह रहे हो। डॉक्यूमेंट्स लगे गए थे ना ने सारे, सुबह सुबह सब कुछ काम कर दिया होगा। अब ऐसी भी क्या नाराजगी अपनी माँ से? नहीं नहीं अम्मी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ। हाँ ये बात सच है कि मैं उस वक्त वाकई गुस्से में था, लेकिन फिर मैंने हालात को बदलते हुए देखा और मैं ये सारे हालात देखकर हैरान रह गया, कैसा भी हो सकता है। अम्मी कुदरत के खेल बहुत निराले होते हैं। सही कह रहे हो तुम, वाकई में कुदरत के खेल वाकई में निराले होते। अब देखो ना, कोमल की जॉब लग गई, उसकी सारी डिमांड्स पूरी हुई और हमारे 1 महीने के मुतालबे पे वो शादी के लिए राजी भी हो गए। अम्मी आपको पता है, जिन साहब ने दुबई जाने से इनकार किया, माजरत की, वो साहब इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वेंचर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करना चाहते थे ताकि कंपनी की ग्रोथ हो, लेकिन फिर अचानक पता नहीं ऐसा हालात पैदा हो गए कि उन्होंने खुद ही मना कर दिया और मेरा नाम सजेस्ट किया गया और अब मैं दुबई जाऊंगा। मगर तुम्हारे जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अपनी जगह किसी और को भेज दो ना। अभी मुझे एक बात बताएं, अब अगर मैं अगले महीने दुबई नहीं जाऊंगा तो फिर ताबीर के घर वालों का आप क्या कहेंगे कि मैं क्यों नहीं गया? क्या वजह बताएंगे आप? भाई उनको कुछ भी कह देंगे, शरीफ लोग हैं वो लोग। अम्मी, अल्लाह पाक आपके गुमान के मुताबिक फैसले कर रहा है और वैसे हालात बनते चले जा रहे हैं। ये कुदरत की तरफ से एक इशारा, इसको समझे और ऐसा होने दें। ये अल्लाह ताला के फैसले और इनमें यकीनन कोई ना कोई मसलियत होगी, बेहतरी होगी। ठीक है बेटा, जो अल्लाह की रज़ा, हम तो उसी में खुश हैं। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मेरे बच्चे। आमीन। परेशान मत हो। पानी पिएंगे? पानी लाऊं आपके लिए? इसको भी 2 टोक जवाब दे ही दूं। ये तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है शिराजी। मुझे लगता था कागजी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये लोग तो बहुत फाल और मजे हुए लगते हैं। जी सर, इसका क्रेडिट भी आपको जाता है सर। वो कैसे? सर, आपकी सुपरविज़न में जो हमने कंपनी का मोराल सेट किया है, बिजनेस कम्युनिटी भी इस बात को तस्लीम करती है
और सर बिजनेस कम्युनिटी ही नहीं, हमारे हरीफ भी इस बात को मानते हैं। अरे शिराजी, मेरी क्या मिसाल, ये तो सब मेरे रब का करम है। दरअसल मैंने अपने कारोबारी असूल एन रज़ाई इलाही के मुताबिक चलाए हैं, इसीलिए मेरे कारोबार में बरकत पड़ी है। अब देखो ना, इस मुश्किल वक्त में मेरे दरीना दोस्त का इसमें शामिल हो जाना, मिल जाना, ये महज इत्तेफाक नहीं है, मेरे रब की करम नवाजी है। सर ये तो आपकी इंतसारी है। अच्छा ये बताइए कि अफंदी की फ़्लाइट का टाइम क्या है? मैंने उसे लेने जाना है। सर तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। चलो अच्छी बात है, मुझे बर वक्त मुतल्ला कर देना, अभी तुम जा सकते हो। ठीक है सर। सर अफंदी साहब के साथ आप वापस ऑफिस आएंगे क्या? नहीं यार, वो थका होगा तो आई डोंट थिंक कि ऑफिस आना चाहिए, सीधा घर लेके जाऊंगा। चलें, बेहतर है सर। ओके। बड़ा एक जोकर हो। फ्री का है ना, इसलिए। क्या? जोकर। वैसे मैं तुमसे ना बहुत नाराज हूं। क्यों भाई? ना मैंने तुम्हें कोई आसरा दिया, ना तुमसे कोई वादा किया। अगर वादा करती तो नाराजगी बजा होती। तुमने देखा नहीं था कैसे उस दिन शफक मेरा पीछा करते करते मुझे ढूंढते हुए छत पर आ गई थी, और तुम ऊपर से नाराज हो रहे हो। अच्छा, शफक नाम है उसका? क्या कमाल की क्यूट थी यार। अरे छिचोरे ना हो तो खबरदार, उसका नाम लिया तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। अबे क्यों भाई, मुंह क्यों नोच लोगी? सिर्फ तारीफ ही तो की है उसकी। खबरदार जो किसी दूसरी लड़की की तारीफ भी की तो। ओहो ओहो, जल कुकड़ी जल कुकड़ी। वैसे साफ बोलूं ना तो कोई मुकाबला नहीं है तुम्हारा और उसका। तुम तो कट्टो हो, मेरी जान हो। चुप कर जाओ, छिचोरेपन की आखिरी हद पर हो तुम। कैसी सरहद पर? मतलब क्या बोल रही हो यार, खुल के तो बोलो। अच्छा खैर, अब नाराज तो नहीं हो ना? और बहुत जोर से हूं। जोर से मतलब? अगर मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो नाराजगी खत्म हो सकती है। अब ज्यादा इतराओ नहीं, कोई शर्त वर्त पूरी नहीं करूंगी। अरे यार बस एक जफ्फी दे दो ना। जाहिल आदमी, 1 नंबर के नहीं बल्कि 2 नंबर के हो पूरे। देख लो जानू, अब तो 2 नंबर में भी 2 नंबर आ रहे हैं, और हम यहाँ 1 नंबर है। अगर कोई बकवास की ना तो भेजा खोल दूंगी तुम्हारा पत्थर मारकर। अच्छा एक काम करो, 2-4 लश-पश सी सेल्फियां भेजो, फिर देखेंगे कि माफी दी जाए या नहीं। हाँ ठीक है, इसमें कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं, जब नहा कर आओगी, बाल गीले होंगे, फिर 1-2 लश-पश सेल्फियां। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। खैर सोचूंगी, देखूंगी। देख लो कट्टो, जब भी नहीं तो इससे कम से माफी नहीं मिलेगी। अच्छा ना बाबा, जाओ, भेज दूंगी। पक्की बात है? जाऊं? भेज दोगी ना? कसम खाओ। अब जाओ यहाँ से। देखो उस दिन मैंने नहीं फेंका था छत से, आज जरूर फेंक दूंगी। जाओ। अरे जालिम, तुम हुक्म तो करो। अच्छा ना, अब जाओ, चलो फिर कूद के दिखाओ। पक्की बात है? जा रहा हूं फिर मैं। पागल नहीं तो। वैसे साफ बोलूं ना तो कोई मुकाबला नहीं है तुम्हारा और उसका। तुम तो कट्टो हो, मेरी जान हो। शफक, तुम्हारा मुझसे क्या मुकाबला।
वेलकम टू पाकिस्तान यार। अरे पाकिस्तान आके ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है। इसमें कोई शक नहीं, बैठ। अरे अफंदी, अपने वतन की बात ही कुछ और है। तुम तो यहाँ आते जाते रहते हो, लेकिन इस बार ज़रा सही तरह से यहाँ टिक जाना। आई मीन यहाँ ठहरोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अरे सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ ज्यादा वक्त गुजारूं यहाँ पर। बिल्कुल देना चाहिए वक्त यार, क्योंकि हमारे इश्तराक से जो कंसाइनमेंट होने जा रहा है उसमें तुम्हारी मायराना राय बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। और वैसे भी आज रात का खाना तुम मेरे साथ खा रहे हो। लो बताओ, अब तकल्लुफात शुरू हो गए तुम्हारे। मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे यार कमाल है यार। अरे भाई, तू कंवारा होते हुए भी शादीशुदा लोगों की प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ हो, और मेरी बेगम को तुम अच्छी तरह जानते हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कि किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जो हम खाएंगे वही तुम्हारी खिदमत में पेश कर देंगे। हाँ, अनटिल और अनलेस तुम कोई परहेज वगैरह ना करते हो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। ये हुई ना बात यार। अच्छा, अभी लैला को पता नहीं कि तुम इस प्रोजेक्ट में शेयर कर रहे हो? तो फिर एक काम करते हैं, सरप्राइज देते हैं उसको। तुम्हारी सरप्राइज की आदत नहीं गई ना अभी तक? नहीं, अब बल्कि वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा पुख्ता हो गई है। अच्छा, वैसे मैंने लैला को रास्ते से फ़ोन कर दिया था कि मेरे साथ एक गेस्ट होंगे, तो डिनर हमने इधर करना है। तुम्हारा जिक्र नहीं किया था मैंने। अरे यार, मना तो किया था तुझे कि नो एहतमाम। तू भी बड़ा जिद्दी है ईमान से। अरे भाई, अगर एहतमाम का जिक्र ना करता ना तो लैला मुझे सूली पे चढ़ा देती। तुझे तो पता है ना भाई, उसकी आदत है हर चीज़ बड़ी लश पश करके तैयार करती है वो। और फिर तू तो यार मेरे दिल के करीब है, कैसे ना बताता। अरे भाई, इतना खौफ तो शौहरों को होता ही है ना। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने शादी नहीं की। अब देखो ना, जलीस हयात जैसा बंदा और इस हालत में। खैर, अब ऐसी बात भी नहीं है, डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से। याद वो